हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग के जो बज चुके हैं 5:30, मैं अभी बाबू को सुला के जो आ गई थी यहाँ पे। सुबह सुबह वो बहुत परेशान करता है, सोता नहीं है, तो कई बार मुझे उठने में लेट हो जाती है क्योंकि जैसे ही मैं उठती हूँ तो मुझे मतलब मेरे साथ ही उठ जाता है। तो जब वो सो जाता है तब मैं आ जाती हूँ उठ के। तो यहाँ पे मेरे जो रात के कुछ बर्तन थे तो उनको मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि रात में कई बार क्या होता है, हमेशा नहीं रखती हूँ बर्तनों को। कई बार क्या होता है, बाबू नहीं सोता है तो परेशान करता है, और ठंड का मौसम है अभी थोड़ा। अगर एक बार जब लेट जाते हैं तो मन नहीं करता कभी कभी उठने का। तो ऐसे ही मेरे साथ में रात को हुआ था। बाबू को फीड कराने के लिए जब मैं गई तो बस मन किया कि अब थोड़ी देर लेट जाऊं, क्योंकि सारा दिन ही काम रहता है और बाबू के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना रहता है, तो इसलिए काफ़ी थक गई थी। इसलिए रात के बर्तन सारे इसीलिए सारे बर्तन जो भी थे वो मैं साफ़ करके रख दिए थे, और साथ में ही मैं यहाँ पे कमरे में आ गई थी, बरामदे में जहाँ पे सारा सामान रखा रहता है, वहाँ पे मैं आ जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। एक बार मैं ये भी फटाफट इसलिए काम कर रही थी क्योंकि अगर एक बार मेरा बाबू उठ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर उसको मम्मा ही चाहिए, मम्मा के पास ही उसको बैठना है। मम्मा फिर को कोई भी काम नहीं करने देता है। इसलिए फटाफट मैं उठ के यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। कमरे में अभी मैं नहीं गई थी झाड़ू लगाने के लिए, पूजा वाले कमरे में और पापा वाला कमरा पूजा वाला कमरा कर लिया था। पापा और मेरे हस्बैंड का जो था वो कमरा मैंने अभी छोड़ दिया था, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे गई तो लाइट वगैरह जलाऊंगी तो शायद डिस्टर्ब हो जाए और मेरा बच्चा भी उठ जाए, इसलिए तो मैं नहीं गई। यहाँ पे मैं आंगन में झाड़ू लगा लेती हूँ। ठंड का मौसम है, बहुत ठंडी लग रही थी, लेकिन फटाफट काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं इतनी जल्दी नहीं करूँगी तो वो उठ जाता है तो फिर मुझे कोई काम नहीं करता। और यहाँ पे साथ में ही मैं आ गई थी ब्रश करने के लिए। एक टेंशन मुझे ये भी हो रही थी क्योंकि मेरे कान का जो इयरिंग था वो ना गिर गया था, मिल नहीं रहा था शायद। मुझे एक टेंशन ये भी थी पता नहीं कहाँ रखा है, कहाँ गया। तो साथ में ही मैं देख रही थी, मैंने वीडियो देखी कि भी जब मैंने मॉर्निंग का वीडियो शूट किया तब भी मेरे कान में नहीं था। हो सकता है ये बिस्तर के ऊपर गिर गया हो, तो अभी तो चेक करना ज़रूर नहीं था, क्योंकि अगर मैं देखूँगी जाके टूट जाएगा तो दिक्कत मुझे ही होगी। सोचा चलो जब बाद में जब सब लोग उठ जाएंगे तब उसके बाद मैं बिस्तर में देख लूँगी। तो यहाँ पे साथ में मैंने हाथ मुंह धुल लिया था और मैं जाती हूँ किचन में, क्योंकि सर्दी का मौसम में सारे काम वगैरह कर लिए थे, बर्तन वगैरह धुल लिए, झाड़ू पोछा सब हो गया था। साथ में ही मैं यहाँ पे चाय बना लेती हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है, बिना चाय के काम नहीं चलता। वैसे अभी मैं गर्म पानी वगैरह नहीं पी रही हूँ। जब मैं मतलब मेरी डिलीवरी हुई थी उसके बाद मैंने काफ़ी दिन गर्म पानी पिया, अब मन नहीं करता गर्म पानी पीने का। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चाय जो थी वो बॉईल करने के लिए रख दी, और यहाँ पे जो मलाई रहती है, हम लोग दूध उबाल के रखते हैं तो सीधे उसमें मलाई जो है आ जाती है। तो मलाई जो मैंने थी यहाँ पे उतार के रख दी थी। अब मैं बना लेती हूँ चाय। चाय का वीडियो आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ कि मैं चाय कैसे बनाती हूँ उसके लिए, तो इसलिए मैंने डिटेलिंग में वीडियो नहीं दी है। अगर आपको मेरी चाय बनाना अच्छा लगता है तो मेरी जाके वीडियो पे जो चाय वाली वीडियो मैंने बना के अपलोड की हुई है, आप प्लीज़ ज़रूर जाके विज़िट करिएगा और देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। यहाँ पे साथ में ही मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। नाश्ते में मैं बनाऊंगी आलू के पराठे, जो बहुत मुश्किल से मेरे बने थे। मेरे बच्चा रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि जब एक बार ये उठ जाता है ना तो फिर कोई काम नहीं होता, मुझे बहुत परेशानी होती। कभी कभी मैं सोचती हूँ मेरी मम्मी पापा ने मुझे कैसे मतलब हैंडल किया होगा। आज जब मैं खुद माँ बनी हूँ तो मुझे देख के मतलब ये अच्छा लगा कि हाँ शायद बहुत ही मुश्किलों से बच्चों को जो है पाला जाता है। तो यहीं पे मैं फटाफट ये काम सीटी मतलब गैस ऑन करके आलू जो थे बॉईल होने के लिए रख दिए थे। साथ में मुझे ये डर लग रहा था कहीं मेरा सीटी की वजह से मेरा बच्चा जो है उठ ना जाए, लेकिन फिर भी खाना तो बनाना ही है। तो यहाँ पे मैंने चाय छान ली थी। चाय छान के, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ अपने लिए ही चाय बनाई थी
सोचा था आराम से जाके चाय पीऊँगी। यहाँ पे मेरा बच्चा जो था पहले ही मुझे सरप्राइज़ देने के लिए उठा पड़ा था, लेकिन मुझे पता था 7 साढ़े 7 बजे ही इसका एग्ज़ैक्ट टाइम रहता है उठने का, तो यहाँ पे ये उठ गया था। तो यहाँ पे हम लोग साथ में ही थोड़ी सी मस्ती कर लेंगे अभी थोड़ी, और थोड़ी सी बातें होंगी। अच्छा 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 अच्छा, खले मम्मा का पर बेटा मम्मा की जाने। बाल छोड़ दो, इधर बोलो, इधर बोलो। गुड मॉर्निंग। देखो मैं उठ गया, 6 बजे उठ जाता हूँ। मम्मा को कोई काम नहीं करने देता, कोई काम भी मम्मा को नहीं करने देता। अब मैं उठ गया हूँ। अब मैं पता है कब छूऊंगा? अब मैं बहुत देर में छूऊंगा। अब मैं मम्मा के पास रहूंगा, मम्मा को कहीं नहीं जाने दूंगा, कोई काम नहीं मम्मा को करने दूंगा। हाँ। यहाँ पे ये उठ गया था, बैठा है, देखो देख रहा है इधर उधर। मैं भी यहाँ फटाफट चाय चुय पी लेती हूँ। चाय पीने के साथ थोड़ी सी मैंने इसके साथ मस्ती की, क्योंकि सुबह के टाइम ये कभी भी रो के नहीं उठता, मतलब एकदम हंसते हंसते उठता है। 1 आध घंटा ये बढ़िया खूब खेलता है। फिर उसके बाद में मैंने इनको चाय बना के दी, चाय वगैरह पी। उसके बाद बज गए थे 9 साढ़े 9 हो गए थे। तो यहाँ पे इसका सोने का टाइम हो गया था। उसको मैं सुला रही थी कि सो जा सो जा सो जा, लेकिन ये सोने का नाम ही नहीं लेता। फिर मैंने इसको पड़ोस वाली जो दीदी रहती है मेरे साथ में, उनको मैं दे आई थी, क्योंकि मुझे अभी नाश्ता भी बनाना था, इनको भी देर हो रही थी। तो यहाँ पे फटाफट मैं आई। जब मैं इनके लिए चाय बनाने आई थी, तो एक तरफ चाय चढ़ा के फटाफट मैंने आलू जो थे उसको छील के रख दिए थे। तो यहाँ पे मैं फटाफट हरी मिर्च और प्याज काट लेती हूँ, क्योंकि आलू के प्याज में आलू के पराठों में प्याज हरी मिर्च मतलब जो भी डालो कमी है, हर चीज़ पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट हरी मिर्च काटी, फिर फटाफट मैंने यहाँ पे हरी मिर्च काटी, फटाफट मैंने यहाँ पे प्याज काटा, और साथ में मैं अदरक काट लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मुझे जल्दी भी थी, क्योंकि ये लेट भी हो गए थे। मेरा डेली का काम है, चाहे मैं जितनी जल्दी उठ जाऊँ फिर भी मुझे देर हो ही जाती है, क्योंकि बच्चे की वजह से कभी वो जल्दी सो जाता है तो कभी देर में सोता है। वो हमारे हिसाब से तो चलता नहीं है, वो अपनी मर्जी का मालिक है अभी तो इसीलिए मैं पहले ही तैयारी करके, या तो मैं रात में तैयारी करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट जो आलू रहते हैं उनको मैश कर लेती हूँ। आलू बहुत ठंडे हो गए थे, तो आजकल नए जो आलू आ रहे हैं गरम गरम होते हैं तब छिल जाते हो, मतलब मैश भी हो जाते हैं। ठंडे काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि सॉफ्ट नहीं रहते हैं। सभी आलूओं को भी मैं मैश कर लेती हूँ बारी बारी करके। जो भी मैंने मसाला काट के रखा था, प्याज अदरक हरी मिर्च और जो भी हमारे रेगुलर मसाले रहते हैं, हल्दी नमक मिर्च वगैरह, ये सब मैंने ऐड कर दी थी। और साथ में मैं यहाँ पे आटा गूँध, जब तक मैं ये सब काम कर रही हूँ, जो मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ के वीडियो पे लाइक और शेयर ज़रूर करेगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्वाइन करिएगा, अगर अच्छी भी नहीं लग रही तब भी प्लीज़ ज्वाइन करिएगा। और साथ में कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे ब्लॉग, मतलब किस चीज़ पे ब्लॉग चाहिए, मतलब कुकिंग पे चाहिए या फिर होम पे चाहिए। तो ये सब कर लेती हूँ फटाफट। मैं यहाँ पे प्याज भी काट लेती हूँ, क्योंकि प्याज थोड़ा कम था तो मैंने सोचा थोड़ा और डाल लेती हूँ। तब तक यहाँ पे हस्बैंड जो थे वो भी रेडी होके आ गए थे। एक तो इनका अलग रहता है, जब भी मतलब मैं बाबू सो जाता ना, बस फटाफट नहाने चले जाते हैं, कि इनको बस जल्दी चाहिए 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 चाहिए। इसमें भी मेरे को थोड़ी कभी कभी तो इनके साथ लड़ाई भी हो जाती है, कि जैसे वो सो जाता है तुरंत ही आपको इतनी जल्दी हो जाती है खाने की। अभी तो वो सोया है, फिर तैयारी करनी पड़ेगी।
तब मैं खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे अच्छा रहता है कि मैं फटाफट पहले ही सारा कुछ काम करके लगती हूँ, नहीं तो रोज़ ही हमारी दोनों की फ़ाइट होती है। यहाँ पे मैं उनसे कह रही थी कि मैं पराठे बना रही हूँ तो आप थोड़ी-सी चाय चढ़ा दो। कहते चाय तो तुम्हारे हाथ की अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे ये पराठा जो था ऐसा बना था गोल्डन, जब तक गोल्डन फ्राई ना हो पराठा तब तक इनको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इस पराठे को भून लेती हूँ। साथ में यहाँ पे मैं जो और पराठे होते हैं उनको भी बना लेती हूँ, क्योंकि बनाने के साथ साथ क्योंकि खाने में बहुत टाइम हो जाएगा अभी बनाने में, तो फटाफट जब तक बाबू दीदी की तरफ है तब तक मैं सारा खाना जो है रेडी कर लेती। तो यहाँ पे ये आ गए थे, हमने कहा था यहीं पे खड़े होके अब लंच कर लो, क्योंकि मैं बाहर तो भी नहीं आ पाऊँगी, मुझे टाइम लग जाएगा क्योंकि देर पहले ही हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं सारे एक एक करके सारे पराठे बना लेती हूँ। ये नाश्ता करके चले जाते हैं, मैं भी यहाँ पे नाश्ता कर लेती हूँ। अब किचन जो मैसी रहता है क्योंकि सुबह फटाफट सारा काम करना रहता है तो साफ़ नहीं हो पाता। तो एक बार तो मैं सुबह साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन कुछ भी बनाओ थोड़ी सी फैलन तो हो ही जाती है, गंदगी वगैरह फैल ही जाती है। तो यहाँ पे मैं सारा क्लियर कर लेती हूँ। और साथ में जो ये बर्तनों का अलग रहता है, कुछ भी करो बर्तन पहले इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह होने के बाद बर्तन वगैरह धुल के मैं आ गई थी रूम में। यहाँ पे पापा सो रहे थे, पापा भी उठ के चले गए थे चाय वगैरह पी के, वो धूप में बैठ जाते हैं तब यहाँ पे सब खाली हो जाता है। तब यहाँ पे मैं अच्छे से इसको क्लीन कर लेती हूँ। सारे रूम की क्लीनिंग करने के बाद, सब कुछ क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी। देखो इस रूम में मैं और मेरा बाबू सोता है। तो देख रहे हो कितना फैला हुआ है। और बच्चों का रहता है, जहाँ भी बच्चे होते हैं वहाँ पे सफाई तो रहती नहीं, गंदगी तो होना ही है। जिस घर में गंदगी ना हो उस घर में बच्चा ही नहीं होता। तो इसलिए बच्चा होना भी ज़रूरी है। बड़ी मुश्किल से मुझे मेरा ये बच्चा मतलब मेरा बाबू मिला है, तो मैं थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा ही रखती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े जो थे वो रजाइयाँ वगैरह जो थी वो भी धूप में डालनी थी मुझे। तो यहाँ पे मैं सारी चादर वगैरह जो थी वो झाड़ जोड़ के यहाँ पे मैं आ गई थी। और साथ में इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग का तो जो रहता है वो रोज़ ही रहता है। और सामान को चाहे जितना भी फिक्स करके रख लो, बच्चा इधर से उधर खुद भी मतलब जहाँ रहोगे वहाँ पे कुछ ना कुछ इधर का उधर होता रहता है। तो साथ में मैं यहाँ पे फिक्स कर लेती हूँ सारा सामान। और जो कपड़े वगैरह रहते हैं धूप में डालने के लिए वो भी धूप में डाल देती हूँ। साथ में यहाँ पे ठंड का मौसम इतना हो चुका है, ठंडी इतनी हो चुकी है कि बस पूछो ही ना। कोई भी काम करो तो बस मन करता है थोड़ी देर बैठ के धूप में चाय हो जाए, कुछ भी काम कर लो। तब यहाँ पे सारा कुछ मैं क्लियर कर देती। जो सामने वाली जो शेल्फ थी इसको मैं डेली साफ़ करती हूँ डेली, लेकिन फिर भी थोड़ा सामान जो है इधर का उधर आ जाता है। और जग देख रहे हो, मेरे हस्बैंड को रात में पानी पीने के लिए इतना बड़ा जग चाहिए रहता है, मतलब कुछ भी पूछो मत। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं साफ़ सफाई करते ही चली जाऊंगी, इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ। लेकिन फिर सोचती हूँ यार, जब तक बच्चा है तब तक मैं साफ़ सफाई कर लूँ, नहीं तो अगर वो आ गया फिर तो हो गई मेरी साफ़ सफाई। तो यहाँ पे फटाफट मैं सारी साफ़ सफाई कमरे की कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। जो थोड़े कपड़े थे, जो चादर वगैरह थी, शॉल वगैरह थी, सारे कपड़े जो मैं धूप में डालती हूँ। साथ में यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि ये रजाइयाँ वगैरह हैं ये मैं लेती हूँ रात में, बाबू ये कंबल लेता है। और साथ में ये जो चादर है इसके नीचे बिछाई जाती है। अब इसके साथ ही मैं लगा लेती हूँ पोछा। जैसे ही मैं पोछा लगाने के लिए आई वैसे ही मेरा बच्चा आ गया और जग गया, मुझे गोदी लेना पड़ा। मैंने सोचा शायद अभी जगह है ना रोए, तो मैं इसको लिटा के सोचती हूँ पोछा लगा लेती हूँ, लेकिन इसने मुझे पोछा नहीं लगाने दिया।
पोछा लगाने के लिए मुझे इसने मतलब तब परेशान कर लिया। अब इसको ये है कि मोदी मुझे गोदी उठा लो और मुझे फीड करानी थी। जो भूखा था फीड करानी थी, तो सोचा चलो अब फीड करा लेती हूँ। पोछा तो अब नहीं लगेगा, तो पोछे को मैंने हटा दिया साइड में। अब मैं इसको करा लेती हूँ फीड। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सभी को राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को फीड कराने के लिए। आप भी जाइए, अपना नाश्ता पानी करिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।